बिहार चुनाव की सरगर्मियां तेज है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में बिहार में महागठबंधन का वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो गया है। आपको बताते चले कि वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से 1 सितंबर तक चली। वोटर अधिकार यात्रा कुल मिलाकर के 16 दिन चली और 23 जिलों से होकर गुजरी और 67 विधानसभाओं में यह भ्रमण पहुंची। और इसके साथ साथ वोटर अधिकार यात्रा जो सासाराम से शुरू हुई थी और पटना के गांधी मैदान में जाकर खत्म हुई। कुल मिलाकर के वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन ने तेजस्वी और राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने 1300 किलोमीटर की यात्राएं पूरी की। महागठबंधन की इन पार्टियों को, आरजेडी को, लेफ्ट को, कांग्रेस को, वीआईपी के मुकेश सहनी को क्या मिला और क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। पहला और सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ है वह हुआ है बिहार में कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस में जो कांग्रेस का संगठन एकदम लगभग खत्म हो चुका था, निष्क्रिय हो चुका था, उसको एक नई एक प्रकार से ऊर्जा मिल चुकी है। और यह जो ऊर्जा राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बना करके गए हैं, यह ऊर्जा वोट में बदल पाएगा या नहीं बदल पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल बना रहेगा जब तक बिहार में चुनाव नहीं हो जाता है। वहीं अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी को कुल मिलाकर के 2 फायदे हुए। पहला फायदा, तेजस्वी को राहुल गांधी का साथ मिल गया। दोनों की जोड़ी ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया और दोनों की रैली में काफी भीड़ देखने को मिला। और अगर यही वोटर जो कांग्रेस के वोटर हैं आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो आरजेडी को और तेजस्वी यादव को फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर कांग्रेस के साथ दलित वोटर आता है तो कांग्रेस को और आरजेडी को, मतलब यह कि महागठबंधन को फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ बिहार में लेफ्ट पार्टियां, मतलब कि भाकपा माकपा को भी बढ़त मिली है। जहां पर भाकपा माकपा मतलब कि लेफ्ट पार्टियां काफी पीछे रहती थी, उनको तेजस्वी और राहुल अपने साथ ला करके मंच दे करके उनका भी मान बढ़ा दिया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जहां भाकपा का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा था, ऐसे में उम्मीद यह जताई जा रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियां भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। वहीं पर विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी पर आरोप लगता था कि वह कभी भी गठबंधन को छोड़ करके एनडीए के पाले, मतलब कि भाजपा के साथ जा सकते हैं। ऐसे में वीआईपी के मुकेश सहनी भी राहुल और तेजस्वी के साथ आने से अब यह संभावना खत्म हो गई है कि मुकेश सहनी इंडिया का साथ छोड़ करके, मतलब यह कि तेजस्वी और राहुल का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसकी भी संभावना अब कम बची है। वहीं पर अगर पार्टी का देखा जाए तो आरजेडी का कहना है कि यह राहुल और तेजस्वी की यात्रा नहीं थी, बल्कि बिहार के लोगों की यह वोटर अधिकार यात्रा थी। वहीं पे कांग्रेस का कहना है कि जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चलाई गई, इसका पूरे देश में एक संदेश जाएगा। इसके साथ साथ बिहार में विपक्ष ने, मतलब कि महागठबंधन ने जो विपक्षी एकता, जो देश में विपक्षी एकता की बात की जा रही थी, वह बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दिखाई दिया। जहां पर वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन शामिल हुए, वहीं पर टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ साथ शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत भी शामिल हुए। पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। हेमंत सोरेन का कहना था कि यहाँ पर केंद्र सरकार ईडी और इनकम टैक्स के द्वारा विपक्ष के नेताओं को डरा और धमका रही। हेमंत सोरेन का यह भी कहना था कि अगर मैं जेल में न होता, झारखंड में विधानसभा चुनाव में एनडीए का सफाया हो जाता। अब बात करते हैं कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा से क्या आरजेडी और कांग्रेस को क्या नुकसान होगा। सरकार से मंच से गाली दी गई, गाली शब्द को भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन अच्छे से भुनाएगी। इसके साथ साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का शामिल होना भी भारतीय जनता पार्टी को एक मौका देती है, क्योंकि एमके स्टालिन के कई मंत्रियों के द्वारा कथित तौर पर ऐसे बयान दिए गए कि यूपी और बिहार के लोग, मतलब कुछ इस प्रकार से काम करते हैं जिसको एनडीए, भाजपा और नीतीश कुमार अच्छे से भुनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में वोटर अधिकार यात्रा जो आरजेडी और कांग्रेस, मतलब यह कि महागठबंधन के द्वारा निकाली गई, क्या विपक्ष के नेताओं ने बिहार के वोटरों तक यह पहुंचाने की कोशिश की, क्या वह उसमें सफल हो पाए हैं? ऐसे आपको यह भी बताते चले कि इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाल चुके हैं, जिसका फायदा कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को देखने को मिला और लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। अब यह देखना होता है कि वोटर अधिकार यात्रा आरजेडी और कांग्रेस को कितना फायदा बिहार में पहुंचा पाती है। जिस प्रकार से पीएम मोदी ने आज कहा कि जिस प्रकार से हमें गाली दी गई, यह हमारे माँ को नहीं बल्कि पूरे देश के माताओं और बहनों को
गाली दी गई। ऐसे आपको यह भी बताते चले कि जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणा पे घोषणा करते जा रहे हैं और नई नई सौगात देते जा रहे हैं, तो जो आरजेडी, कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है वह कितना सफल हो पाएगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। क्या जो महागठबंधन की जो यात्रा है वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसे इस खबर को लेकर आप सभी लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें, अगली वीडियो फिर मिलता हूँ। नमस्कार।